आइए आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर के राज्यसभा में, आप बताओ, राज्यसभा के अंदर इस लोकतंत्र सेनानी के उन सम्मान में बोल रहा हूं कि ये आपातकाल वास्तव में दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आप आसपास पूरी दुनिया में देखो, दक्षिण एशिया, एशिया में देखो, कहीं बचा नहीं है। बचा अगर है तो भारत में है। और उसका परिणाम क्या आता है? कांग्रेस से हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गला घोटा, कानून का उल्लंघन करते हुए। जैसे बहुत जो उनका मूल चुनाव था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट का फैसला आता 12 जून 1975 को, और 13वें दिन ये उस कोर्ट के फैसले का उठाव ना कर देते, 13वीं कर देते हैं और आपातकाल लगा देते 13 दिन के अंदर। और तब की मानसिकता है कि उसके बाद तक भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो न्यायालय के मामले में माखौल उड़ाया गया, कानून की धज्जी उड़ाई, 356 धारा लगा कर 90 चुनी सरकारों को एक तरह से अपदस्थ करने का अगर पाप किया है तो कांग्रेस ने किया। और बाद के क्रम में भी उनके ही वंशज, जब 3 तलाक का फैसला इसी इंदौर की धरती पे होता है, तब 3 तलाक के फैसले के मामले में भी न्यायालय को नीचा दिखाने का काम कहीं किया है तो हमारे अपने इसी पार्टी की, इसी वंश परंपरा ने किया। और उसके उल्टे आज का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उस 3 तलाक के कानून का पालन भी कराया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी का सम्मान है। और उसके बाद में भी मैंने कहा कि राज्यसभा में भेजने वाले लोग भी कैसे होना चाहिए कि जिनके माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी जी आए, जो अपने बीच बात रखे, और इनने राज्यसभा में सांसद बना करके जिनको प्रधानमंत्री बना के भेजा, उनके भी मुंह पे ताला लगा के रखवा दिया। कैसा दुर्भाग्य है, 10 साल तक बोलने ही नहीं दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को। और कानून का उल्टा रूप लाए, जिनने अपनी कैबिनेट के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संपन्न पार्लियामेंट के आधार पर चुने हुए उस कैबिनेट के फैसले को यूपीए के माध्यम से नीचा दिखाते हुए, और जो उसके मेंबर नहीं वो मुंह पे फेंक रहे हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा? आज याद करो, मनमोहन सिंह के ऊपर जो कागज फेंके गए थे, वो सच्चे अर्थ में लोकतंत्र का अपमान था। तो हमें गर्व है, हमारे सांसद भी कहां जा करके, ऐसा लगता अंतरिक्ष में भी आवाज गूंजेगी। जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर की। और ये लोकतंत्र सेनानियों की सच्चे अर्थों में, देश तो 47 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी जवान होते भी आपके माध्यम से 22 साल में जवान हुई कि कांग्रेस को धूल चटा करके प्रधानमंत्री और उनके बेटे को घर भेजने का काम अगर किया है तो आपके संघर्ष के माध्यम से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। और रस्सी जल गया, बट नहीं गया। उसका आज मध्य प्रदेश, मानो त्रिवेदी जी, हमारे यहां उदाहरण है। कांग्रेस के लोग आपातकाल के इस धब्बे के कलंक वाले दिन गवलियर में धरना दे करके क्या बता रहे हैं? 2 मुद्दे लेके आ रहे हैं कि हमने संविधान की हत्या की। अरे जो कानून को नहीं माने, संविधान में 75 से ज्यादा संशोधन उनके समय होते हैं, और उल्टा बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी जितने त्रास कांग्रेस ने दिए, उतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी। आजादी के बाद इसी पार्लियामेंट में, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनकी चुनी हुई संसद में नहीं जाने देने का पाप अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया। उनकी पार्टी के खिलाफ ताकत से लड़े, उनके 2 सदस्य जीत गए, और 2 सांसद में से 1 सांसद ने कहा डॉक्टर अंबेडकर को तो लोकसभा में आने ही देना चाहिए। तो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी ये ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाकर के उपचुनाव में, ये भी इतिहास है कि कोई ने उपचुनाव में जाकर के चुनाव के तरफ
उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उनको हरा करके उनको फिर पार्लियामेंट से जाने की छुट्टी करी। उतना ही नहीं, उनका जब शरीर छूट गया 1956 में, उनका देहांत हो गया, तो मरने के बाद भी पाप डॉक्टर अंबेडकर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए। और तो और जब उनके परिवार वालों ने, बाकी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में अंत्येष्टि मत करने दो, तो बंबई ले जाते हैं। तो बंबई ले जाने के लिए जिस विमान में रख करके शरीर बंबई का निर्णय किया, उसका किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया। इनके क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे जाती है। उसका किराया उनकी पत्नी से लिया, और उससे भी आगे बढ़कर के हमारे इंदौर के पास महू में उनकी जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर एक ईंट लगाने का काम इनने नहीं किया, और ये अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से न केवल अंबेडकर जी के जन्म स्थान, बल्कि उनके शिक्षा स्थान, उनके दीक्षा स्थान, उनके सभी प्रकार के 5 पंचतीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारा उनके प्रति सम्मान है। और लोकतंत्र की बात के लिए, संविधान के लिए जो निर्णय किया है, सच में मैं आज के इस अवसर पर आपके साथ हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करता हूं। माननीय अजय जी से लेकर के सारे लोग जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है, मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाकर सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि वो अपमान का बदला भी ले लिया। जब देश आजाद हुआ था और आजादी के समय 1000 साल पहले सोमनाथ में मोहम्मद गजनवी ने जो मंदिर ढहाने का काम किया था, उस कलंक के निवारण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लेकर मंदिर बना करके माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया था कि आइए, समाज के पैसे से हमने आजादी का सच्चे अर्थ में मंदिर बना करके प्रमाण बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो तब भी नहीं कर पाए थे, आज भी राम मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए। लेकिन हाँ, हम उस पार्टी के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हैं, जोरदार अभिनंदन करें, जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराए, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर के पूरे देश में आनंद छाया, और न केवल उस भूमि पूजन पे, बल्कि गर्भगृह में प्रवेश कराते हुए भी देश को लोकतंत्र के इस नए स्वर्णिम अध्याय की तरफ ले गए कि पूरे देश के नायक होते हैं। गणतंत्र के पहले अधिकारी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, जिनने ये हमको मौका दिया कि भगवान श्री राम के जय जयकार में अब दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। हमें इस बात का आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस तरफ आगे जाता हूं, तो अब कांग्रेसी कहते नहीं भैया, श्री राम तो हमारे भी हैं, हम भी राम की बात कहते हैं। अरे भाई, तुमने तो क्या श्री राम करा हमको मालूम है। राम मंदिर के मामले में जितना नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, जब कोर्ट फैसला हो गया, मंदिर बन गया, देश स्वीकार कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी भी आप वही कह रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, अब आप राम पे आ गए, तो अभी कृष्ण भगवान का मामला कोर्ट में चल रहा है, एकदम आ जाओ कोर्ट में, 2 शपथ पत्र के, हाँ, अयोध्या के समान मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। ये हमारे वर्तमान समय की पुकार है। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर हम सब अपने उन सारे आराध्यों को मानते हुए, जिनके लिए विस्तार से मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके माध्यम से, तालियों के माध्यम से उनको निमंत्रण दूंगा। माननीय हमारे आज के मुख्य वक्ता जी को जोरदार अभिनंदन आपके लिए, मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।